हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी वर्ड को लिखते हैं, उसके अंदर अगर किसी स्पेलिंग में हम गलत टाइप करते हैं तो आपका जो है एरर शो कैसे होता है और एरर शो हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर चुके हैं। उसके बाद इसमें हम किसी वर्ड को जो है टाइप करते हैं तो टेक्स्ट यहाँ है। उसके बाद इसमें हम कोई तरह का अभी एरर शो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट में यानी किसी वर्ड में हम गलत करते हैं तो आपका जो है एरर किस तरह से शो होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पिक्चर लिखा हुआ है, तो पिक्चर में हम टी को जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जैसे अलग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एरर शो हो रहा है, यानी ये रेड कलर का लाइन नीचे शो होने लगा। उसके बाद है यहाँ से डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में हम यहाँ से यू को हटाते हैं। तो यू को हटा के जैसे हम अलग क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये भी मेरा एरर शो हो रहा है। उसके बाद ये आपका रेड लाइन एरर शो हो रहा है इस पिक्चर्स में भी, डॉक्यूमेंट में भी, क्योंकि यहाँ पिक्चर्स में था PICTURES, लेकिन हम यहाँ से PICT को हटा दिए हैं यानी रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट है तो DOCUMENT होता है डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ जो है DOCMENT है। तो ये स्पेलिंग आपका जो है गलत है, इसलिए यहाँ से एरर शो हो रहा है। तो अगर हम इसे सही करना चाहते हैं तो इसको सही करने के लिए वर्ड में आपका माउस का एरो को रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो है देख सकते हैं यहाँ से पिक्चर्स, ई पिक्चर्स, मतलब ये आपका जो भी इस टाइप का वर्ड होगा जो भी वो आपका यहाँ आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट में आएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे माउस को, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉकेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, या इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है अगर आप गलत भी टाइप किए हैं तो इग्नोर कर देंगे तो आपका जो भी है DOCMENT वो ही रह जाएगा। या आप सुधारना चाहते हैं तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ से सुधार सकते हैं। उसके बाद या फिर से इसको हम गलत करते हैं तो यहाँ से दोनों जगह हम फिर एरर कर दिए। उसके बाद इसको हम सुधारने के लिए फिर यहाँ से इंग्लिश इंडिया, यानी ये लैंग्वेज यहाँ भी है आपका रॉन्ग का आइकन बन रहा है। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ शो हो जाएगा कि यहाँ फर्स्ट में कौन सा गलती है। उसके बाद यहाँ से आप इग्नोर कर सकते हैं या पिक्चर्स में कर देंगे तो आपका ये एरर सही हो जाता है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर आपका दूसरा जो एरर है वो आपका आ जाता है। तो ये हो गया आपका, दो जगह से सही कर सकते हैं। या आप किसी भी वर्ड को लिख रहे हैं या आपका वो वर्ड रॉन्ग ही है लेकिन आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं, यानी किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो आपका वो एरर जो है शो नहीं हो, तो उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो उसको बंद करने के लिए यहाँ से ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ है वर्ड ऑप्शंस, तो इस पे क्लिक करेंगे। वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप आ जाएंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग में आने के बाद यहाँ आपका सबसे नीचे आता है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, यानी चेक स्पेलिंग एज योर टाइप, यानी आप जो है स्पेलिंग को टाइप करते हैं तो आपका अगर रॉन्ग आ रहा है तो आपका जो है अभी टिक लगा हुआ है तो वहां से एरर शो होगा, तो इसको हटा देंगे। यूज कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग, तो इसको भी टिक हटाएंगे। फिर मार्क ग्रामर एरर्स एज योर टाइप, इसको भी टिक हटा देंगे। फिर चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, इसमें भी टिक हटा देंगे। उसके बाद ये सभी में हम टिक को हटा के ओके कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी टेक्स्ट को हम लिखते हैं यानी किसी वर्ड को लिखते हैं, वो टेक्स्ट अगर गलत भी है तो अब मेरा यहाँ चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसको जो है बंद कर चुके हैं, वो ऑप्शन को बंद कर चुके हैं। इसलिए यहाँ से किसी भी तरह का एरर करते हैं यानी गलत करते हैं तो यहाँ आपका स्पेलिंग ग्रामर में शो नहीं होता है। जैसा कि अभी देख सकते हैं पिक्चर्स में, फिर इसको टी को हटा देते हैं। उसके बाद अलग क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कोई एरर शो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से ओ को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ कोई एरर शो नहीं हो रहा है। यानी ये ग्रामर जो है अभी जो भी ऑप्शन था वो उसको बंद कर चुके हैं, यानी सेटिंग से बंद कर चुके हैं। इसलिए ये आपका वर्ड में किसी भी तरह का रॉन्ग टाइप कर रहे हैं तो आपका एरर शो नहीं हो रहा है। अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं यानी आप उस ग्रामर को जो है स्पेलिंग ग्रामर को चालू करना चाहते हैं ताकि आप किसी भी वर्ड को लिखें तो आपका अगर
इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो वर्ड अगर रॉन्ग टाइप कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर में आपका एरर शो होगा। तो यहाँ से फिर ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर प्रूफिंग में आएंगे। प्रूफिंग में आने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे फिर व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, यानी जहां से हम बंद किए वहां से ही चालू करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर सभी में टिक कर देंगे, यानी चारों ऑप्शन में हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से फिर इंग्लिश ग्रामर जो भी है वो आपका शुरू हो जाता है, यानी जो भी टेक्स्ट आपका इसमें एरर होगा वो आपका शो होने लगता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पिक्चर्स था, तो यहाँ आपका PICT रिमूव है यानी हटा हुआ है, इसलिए ये एरर शो हो रहा है। फिर यहाँ से लुक में LOK यानी LOOK लुक था, तो यहाँ से LOK है यानी ये एरर आ रहा है। तो इसको फिर हम सुधारेंगे। तो सुधारने के लिए हम यहाँ पहले तो माउस क्लिक करेंगे, यानी जो टेक्स्ट के अंदर एरर है। उसके बाद यहाँ से जैसे राइट क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपका इस वर्ड से जितने भी वर्ड होगा, यानी ये टेक्स्ट के अंदर आपका जितना आता होगा पिक्चर्स, ई पिक्चर्स, पिक्चर्स, या वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक्चर्स कर देंगे तो आपका ये एरर एक सही हो जाता है। फिर दूसरा एरर पे आना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर राइट बटन को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से लुक कर देंगे तो आपका ये एरर भी शो हो जाता है। तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी वर्ड को लिख रहे हैं, अगर उसके अंदर आपको लिखते लिखते अगर किसी वर्ड में आपका मिस्टेक हो रहा है, तो आपका अगर स्पेलिंग ग्रामर जो है आपका वो फंक्शन चालू है तो आपका वो स्पेलिंग में आपका एरर शो होने लगेगा, तो आप उसको सुधार सकते हैं। या आप किसी भी वर्ड को लिख रहे हैं अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।